हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी में अंकों के विषय में बात करेंगे कि जो हमारे आसपास अंक होते हैं इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इसे हम हिंदी में अंक विद्या कहते हैं। तो अंक विद्या के विषय में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कि हमारे आसपास जो अंक होते हैं उन अंकों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। उनकी जो एनर्जी होती है, उन अंकों की जो पावर होती है, उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारे आसपास जो अंक होते हैं उनके विषय में हम चर्चा करें कि हमारे आसपास कौन कौन से अंक हमेशा रहते हैं। तो अंकों के विषय में हम बता दें कि जैसे हमारे आसपास हमेशा कंटिन्यू हमारे गाड़ी का नंबर हो गया। गाड़ी का नंबर, जो भी हमारे गाड़ी का नंबर होता है, जहाँ भी हम जाते हैं, गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, जैसे भी जाते हैं तो उसका जो नंबर होता है वो हमारे साथ ही होता है। दूसरा नंबर हम बात करेंगे मोबाइल नंबर। आज की डेट में लगभग सबके पास मोबाइल होता है। हर मोबाइल का एक नंबर होता है, पर्सनल नंबर। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो गाड़ी का नंबर होता है, तो जो भी, हम ये नहीं कहेंगे गाड़ी का नंबर कौन सा है, क्या है, आपकी जो भी गाड़ी का नंबर होता है, हर व्यक्ति के गाड़ी का नंबर अलग अलग होता है और हर नंबर हर एक अंक में प्रदर्शित होता है। गाड़ी का जो नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, उसे हम गणित के अंक के रूप में देखते हैं। तो हमें लगता है कि ये एक मामूली नंबर है, बट ऐसा नहीं है। जो हमारे आसपास कंटिन्यू नंबर्स होते हैं, जो आसपास कंटिन्यू अंक होते हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम बात करें कि गाड़ी का नंबर हमारे हो गया 1815। तो एक नंबर जिस ग्रह को प्रदर्शित करेगा, जैसे एक नंबर सूर्य ग्रह को प्रदर्शित करता है, तो सूर्य ग्रह की जो एनर्जी होगी, सूर्य ग्रह की जो पावर होगी, उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ेगा। जैसे हर एक नंबर का हर एक ग्रह होता है। जैसे एक नंबर सूर्य को प्रदर्शित करता है, दो नंबर चंद्रमा को प्रदर्शित करता है, इसी तरह हर एक नंबर का एक ग्रह होता है। तो जो नंबर हमारे पास कंटिन्यू रहता है और उस नंबर का जो भी ग्रह होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे हमने एक की बात की, हमारे आसपास कंटिन्यू एक नंबर होता है, तो एक नंबर का ग्रह क्या होता है, सूर्य ग्रह होता है। तो सूर्य ग्रह की जो भी एनर्जी, जो भी पावर, जो भी गुण होते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसी तरह हम 1815 गाड़ी के नंबर बोले हैं, तो 8 नंबर का ग्रह क्या है। 8 नंबर का ग्रह जो भी ग्रह है, उस ग्रह की जो भी एनर्जी होगी, जो भी पावर होगी, उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। हम बात करेंगे अब मोबाइल नंबर की, कि मोबाइल नंबर का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोबाइल नंबर जो होते हैं उसे हम साधारण गणित के अंक समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। उनका भी प्रभाव हमारे पास पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल नंबर में शुरू में 7 है और 7 के बगल में 8 है, तो 7 और 8 का मिलान नहीं होता है। 7 और 8 आपस में मेल नहीं खाते। गणित के कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो आपस में इनका तालमेल अच्छा नहीं होता। हमेशा मोबाइल नंबर जब भी हम दुकानों में चूज करने जाएं या कि कोई भी सिम खरीदने जाएं, तो हम ऐसे सिम खरीदें जिन नंबरों का आपस में तालमेल बहुत अच्छा हो। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका आपस में तालमेल एक भी अच्छा नहीं होता है। जैसे हम बात करें 1 और 8 की, इनका तालमेल अच्छा नहीं होता। 7 और 8 की, इनका तालमेल अच्छा नहीं होता है। तो न्यूमरोलॉजी को जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, या कि आप हमारी वीडियो डेली देखेंगे, तो न्यूमरोलॉजी को आप समझेंगे कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है। न्यूमरोलॉजी को हिंदी में अंक विद्या कहते हैं। अंक विद्या के माध्यम से यदि हम थोड़ा सा भी, 100 में यदि हम 5% भी अंक विद्या को समझते हैं, तो हमको जीवन में बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। इससे हम बहुत कुछ अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में, अपने करियर के बारे में समझने का मौका मिलता है। तो हम बात कर रहे थे कि मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हमेशा ऐसा ही चूज करें जिसमें आपस में जिन नंबरों का तालमेल अच्छा हो। जैसे कि 1 और 9,
एक 9 का तालमेल बहुत अच्छा होता है। एक नंबर सूर्य ग्रह होता है और 9 नंबर जो भी ग्रह है उसका तालमेल बहुत अच्छा होता है। एक नंबर और 9 नंबर का तालमेल बहुत अच्छा होता है। जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो कौन सा ग्रह किस ग्रह से अच्छा मैच खा रहा है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। हम बात करेंगे मोबाइल नंबर में एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, जीरो। मोबाइल नंबर में कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए, खासकर लास्ट में। शुरू से हम जितना भी कमाई करेंगे, जितनी भी अर्निंग करेंगे, जो भी करेंगे, लास्ट में अगर मोबाइल नंबर में जीरो है तो जीरो का न्यूमरोलॉजी में कोई महत्व नहीं होता, हमारी लाइफ जीरो ही हो जाती है। शुरू में मोबाइल नंबर में जीरो नहीं लगाना चाहिए, बीच में भी मोबाइल नंबर में जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं मोबाइल नंबर में जीरो होना ही नहीं चाहिए। हम मोबाइल नंबर बस की बात नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के नंबर में भी जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ हम और नंबर बताएंगे जो बहुत लकी होते हैं, जैसे 55, 11। अगर हमारे मोबाइल नंबर या गाड़ी नंबर में 55, 11, 33 है तो बहुत अच्छा। हालांकि थोड़ा सा इसमें बुराई होती है, जैसे 11 हो गए तो थोड़ा सा इंसान अहंकारी टाइप का हो जाता है, बट इनका फल बहुत अच्छा होता है। इनकी जो, अगर हमारे पास डबल सोर की एनर्जी आ जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अंकों को समझने के लिए हमारे आसपास जो अंक होते हैं इन्हें हम मामूली गणित के अंक समझते हैं, बट इनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। अंकों को कभी भी हम मामूली अंक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जन्म से ही एक अंक जुड़ जाता है। जिस तारीख में, जिस समय में और जिस वर्ष में हमारा जन्म होता है वह भी एक अंकों के रूप में प्रदर्शित होता है। ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो हमें अंकों को मामूली नहीं समझना चाहिए, अंकों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। ये जो हम समझते हैं कि ये मामूली गणित के अंक हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मामूली गणित के अंक नहीं होते, इनकी एक खुद की एनर्जी होती है। हर अंक की एक अलग एनर्जी होती है। हर अंक की एक ही वीडियो में तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन से अंक की क्या एनर्जी होती है, बट उदाहरण टाइप में हम आपको समझा रहे हैं कि हर एक नंबर का एक ग्रह होता है और हर ग्रह का एक अपना पावर होता है, अपनी एनर्जी होती है। तो जो भी नंबर, शॉर्टकट में यदि हम बात करें तो कि जो भी नंबर हमारे आसपास होते हैं उस नंबर का जो पावर होता है, एनर्जी होती है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। कोई नंबर अगर डबल है हमारे पास तो बहुत अच्छा होता है, बट कोई नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आपस में तालमेल ना खाए। आप ग्रहों के बारे में समझेंगे, ग्रहों के बारे में जानेंगे तो ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रह कौन से ग्रह से मैच खाता है। जैसे हमने बोला कि सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह, मंगल ग्रह 9 नंबर, सूर्य ग्रह 1 नंबर है आपस में, तो इनका तालमेल अच्छा होता है। बट 1 नंबर और 8 नंबर, इनका तालमेल अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा भी मोबाइल नंबर हो चाहे गाड़ी का नंबर हो, ऐसा ही नंबर चूज करें जिनका आपस में तालमेल अच्छा हो। या कि डबल नंबर है जैसे 5 5 1 1 3 3, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमेशा जब भी हमारे आसपास जो नंबर हम चूज करते हैं उन नंबरों के बारे में जान लें कि इन नंबर की एनर्जी क्या होती है, इस नंबर की पावर क्या होती है, इस नंबर की ताकत क्या होती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वही नंबर चूज करें जो आपके लिए लाभदायक हो।